घर बनाने से पहले रुक जाइए, क्योंकि यूपी में भवन निर्माण को लेकर के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। क्या बिना नक्शा पास कराए यूपी में मकान बनाना संभव नहीं होगा? हाल ही में देखा जाए तो यूपी सरकार के द्वारा यूपी बिल्डिंग बायलॉज नियम 2026 जारी किए जाते हैं। इन नियमों के तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पे आवासीय, भूखंड और इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्यों को लेकर के आपको नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कुछ श्रेणियों में आपको देखा जाए तो छूट भी दी गई है। इसलिए आपको ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस नियम में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, क्या छूट दी गई है और किस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो घर बनाने से पहले यूपी सरकार के इस नियम को सरल और आसान भाषा में इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस नियम में आखिर कहा क्या गया है। तो यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक यहाँ पे प्रावधान किया है कि भवन निर्माण को लेकर के आपको नक्शा बनाना, यहाँ पर उसको मंजूर कराना अनिवार्य करना है। और इस नियम के तहत यहाँ पर गांव में घर बनाने से पहले आपको नक्शा पास कराना होगा। जो नियम है उस नियम को कहा गया है मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2026 के तहत ये नियम लागू किए जा रहे हैं। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का कहना है कि नक्शा स्वीकृत की प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनाई जाएगी। साथ ही नियमों का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इसलिए आपको और भी अब समझ लेना है कि क्या क्या कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं और किस तरीके के आवासीय भूखंडों को लेकर के यहां पर नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा और किस तरीके के क्षेत्रों में आपको छूट दी गई है। इसमें पहला जो प्रावधान किया गया है वो 1000 वर्ग फीट के मकानों को लेकर के है। 1000 वर्ग फीट के मकानों पर यहां पे नक्शा पास कराने को लेकर के इस नियम के तहत छूट प्रदान की गई है। और इसके दो चीजें हैं। इसमें अगर आपका आवासीय भूखंड है जहां घर या मकान बनाने हैं तो 1000 वर्ग फीट तक आपको एरिया में मकान बनाना है तो आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर हम व्यावसायिक भूखंड की बात करते हैं तो 300 वर्ग फीट तक अगर दुकान इत्यादि कुछ बनाना है तो उसके लिए भी आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की आपको छूट देगी, लेकिन जैसे ही इससे ज्यादा होगा उसके लिए आपको नक्शा पास कराना अनिवार्य है। अब सरकार का उद्देश्य यह है कि छोटे भूखंड मालिकों को और विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के निर्माण प्रक्रिया को हम यहां पर सरल कर रहे हैं, जिससे लागत और समय दोनों उनके लिए बचत हो। इसके अलावा छोटे भूखंड मालिकों को यहां पे नौकरशाही प्रक्रियाओं और अनावश्यक खर्चों से भी निजात मिलेगी। शासन प्रक्रिया में तेजी होगी, निर्णय लेने में आसानी होगी और निर्माण कार्य भी यहां पर जो बाधित हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ छूट यहीं पर है। अन्य तरीके की चीजों पे, जैसे कि यहां पर अगला जो नियम कहता है कि अगर 5000 वर्ग फीट तक का निर्माण कार्य है तो वहां पर आपको आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। अब ये आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट क्या है उसको समझिए। यहां पे बताया गया यदि आवासीय भूखंड 5000 वर्ग फीट तक, यानी यदि आपको देखा जाए तो 1000 से ज्यादा है, 5000 वर्ग फीट तक है, और व्यवसायिक भूखंड जो है 2000 वर्ग फीट तक है, यानी 300 से ज्यादा हो और 2000 वर्ग फुट तक, अगर ऐसी यहां पर दायरे में आपको कुछ भी आवासीय बनाना है या फिर यहां पर हम व्यावसायिक भूखंड का इस्तेमाल करके कुछ निर्माण कार्य करना है तो यहां पे सबसे पहले आप सभी को रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। और विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करने की यहां पे अनिवार्यता जो है वो उसको यहां पर सरकार ने समाप्त कर दिया है और उसकी जगह पे रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र आपको लेना होगा। अब ये क्या है वो भी समझिए। सरकार चाहती है कि इस प्रक्रिया को हम विकेंद्रीकृत करें, एक ही जगह पर आपको परेशान होने की जरूरत ना हो, अलग जगह से आपको ये सारा काम हो जाए। आर्किटेक्ट को अधिक यहां पे जिम्मेदारी दी जा रही है जो कि यहां पे नक्शा बनाता है, और प्राधिकरणों पर यहां पर बोझ कम किया जा रहा है जिसको नक्शा पास करने की समस्या थी। अब यहां पे प्रक्रिया को तेज और आसान करना है और इसमें जिम्मेदारी जो है, जो आर्किटेक्चर होगा जो यहां पर नक्शा बनाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसे पास कराया जाए। अब यहाँ पे प्रभाव यह होगा कि जो मध्यम आकार के आपके भूखंड मालिक और छोटे व्यवसायिक व्यवसायियों को इसमें फायदा होगा कि जो नगर निगम और बाकी सारी यहाँ पे जो चक्कर लगाने पड़ते थे उनके, तो उसमें आपको समय नहीं लगेगा। आर्किटेक्ट्स की यहाँ पे जवाबदेही लेकिन सुनिश्चित करें इसमें आवश्यक होगा कि ताकि यहाँ पे कोई भी प्रक्रिया, आपको कोई भी नक्शा ऐसे ही पास ना हो जाए कि उसके कारण आपको लोगों को नुकसान हो। एक और नियम इसके अंतर्गत बनाया गया है वो है डिजिटल प्रमाणी फास्ट पास सॉफ्टवेयर, जिसके तहत ये प्रमाण पत्र मिलेंगे। इसमें नक्शा पास करने की पूरी प्रक्रिया है और अब पूरी तरीके से ये ऑनलाइन भी है। इसमें करना क्या होगा, तो विवरण कुछ इस तरीके से काम करेगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित फास्ट पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से नक्शा पास करने की पूरी प्रक्रिया का संपादन किया जाएगा।
आर्किटेक्ट जो होगा वो ऑटो कैड पर नक्शा बना करके अपलोड करेंगे, जिससे लागत जो होंगे 90% तक कम आने का दावा किया गया है। यानी कि फास्ट पास जो होगा, यहाँ पर एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पोर्टल पे जो आर्किटेक्ट होगा वो यहाँ पर नक्शा बनाएगा और नक्शा बनाने के बाद इस पर अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद सिस्टम के द्वारा उस नक्शे की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद नक्शा पास स्वीकृत करने को यहाँ पर आपको जैसे ही वो स्वीकृत देता है कि हाँ नक्शा सही है, स्वीकृत होगा, तो वो सर्टिफिकेट जारी करेगा। वही सर्टिफिकेट जो होता है आपको आर्किटेक्ट जो होगा वो आपको देगा और उस सर्टिफिकेट को अपने पास आपको रखना है। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और प्रक्रिया भी तेज और सरल हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा। प्रभाव यह होगा कि शहरी क्षेत्रों में भी देखा जाए तकनीकी स्तर पर साक्षर लोगों के लिए फायदा है। समय, लागत और श्रम की यहाँ पर बचत होगी और साथ ही यहाँ पे प्रक्रिया में सुविधा और दक्षता भी आएगी। बस चुनौतियां ये होंगी कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जहां पे डिजिटल साक्षरता का अभाव है, इंटरनेट की सीमित उपलब्धता है, इन कारण से ये प्रभाव कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए समस्या क्रिएट करेगा कि वहां पर आपको इस पास का प्रयोग कैसे किया जाएगा, आर्किटेक्ट कहां से लाएंगे, उसको नक्शा कैसे पास कराया जाएगा, वो एक बड़ी समस्या होगी जो इसको कैसे हल इसमें किया जाएगा। इसके अलावा एनओसी की समयबद्ध प्रक्रिया भी है। एनओसी को लेकर के समय पर एनओसी अगर नहीं मिलती है, अब यहां पर स्वतः स्वीकृत को लेकर के काम कैसे होगा, इसके भी बारे में जानकारी दी गई है। अब करना यह है कि अगर विभिन्न विभागों में, चाहे वो अग्निशमन हो, जल निगम हो आदि से, आपको 7 से 15 दिन के भीतर यहां पर आपको एनओसी जारी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा पर अगर एनओसी नहीं मिलती है तो इसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। यानी अगर ये विभाग आपको 7 से 15 दिन में एनओसी जारी नहीं कर रहे हैं तो वो उसे स्वतः मान लिया जाएगा और आप यहां पर काम शुरू करा सकते हैं। कौन कौन से विभाग इसमें शामिल हैं, तो देखिए अग्निशमन विभाग है, जल निगम है, विद्युत विभाग है और अन्य संबंधित विभाग इसके अंतर्गत आएंगे। उद्देश्य क्या है कि नौकरशाही ढांचे से यहां पर आपको बाहर निकालना जो देरी होती है और अनुमोदन प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और समयबद्ध करना। इसके अतिरिक्त प्रभाव यह होगा कि समयबद्धता जो होती है वो सुनिश्चित होती है, परियोजनाओं में आवश्यक विलंब नहीं होता है, प्रक्रिया तेज होती है और नियमित समय में एनओसी मिलने पर आपको स्वतः काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। बस सावधानी यह बरतनी है कि यदि संबंधित विभाग समय पर जांच नहीं कर पाते हैं तो स्वतः स्वीकृत के प्रावधान का दुरुपयोग ना हो कि कोई भी नक्शा पास हो जाए किसी भी तरीके का और उसके कारण यहां पर अव्यवस्था फैले और वो समस्याएं क्रिएट करे, तो इसका यहां पे ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अन्य यहां पे प्रमुख जो प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं, जैसे कि अपार्टमेंट निर्माण को लेकर के कि 1000 वर्ग मीटर के भूखंडों पर अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति पहले जो थी वो 2000 वर्ग मीटर की थी, उसे घटा करके 1000 किया गया है। इसके अलावा 24 मीटर या अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित मकानों में दुकान या कार्यालय भी खोले जा सकते हैं। यानी कि सड़क की चौड़ाई अगर 24 मीटर तक है तो ऐसे क्षेत्रों के ऐसे सड़क के किनारे अगर कोई मकान है तो उस मकान में भी आप दुकान यहां पर खोल सकते हैं, व्यवसायिक उसे बना सकते हैं। इसके अलावा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य है। जिला पंचायत के माध्यम से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में से पास कराना होगा। और नगर निगम एनओसी यहां पर जो है उसको लेकर के कहा गया कि भवन निर्माण के लिए नगर निगम से अलग से एनओसी लेने की भी आवश्यकता आपको खत्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहां पर ये सारा फायदा है। और सर यूपी में देखा जाए तो ग्रामीण व्यवस्था और भवन निर्माण की प्रक्रिया को बदला जरूर गया है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए किया गया है। कुछ क्षेत्रों में लेकिन आपको नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा और जहां पर डिजिटल यहाँ पे डिवाइडेड की समस्या है वहां पे नक्शा ना पास कराने की समस्याएं भी होंगी। तो इसको लेकर के सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा और तेजी इस पर काम करना होगा। प्रक्रिया अच्छी है, सरल है, लेकिन कई सारे लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकती है। फिलहाल यहाँ पर आपका क्या कहना है? क्या आप सरकार के इस नियम से यहाँ पर खुश हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।